अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मेरे अच्छे होंगे व्यूअर्स। शिबा इनू कॉइन ने तो यहाँ पर आप लोगों को बता दिया कि वो 1 पैसा भी जाएगा और 1 रुपये भी जाएगा। बस तैयारी पकड़ो, हालविंग होने दो एक बार, उसके बाद देखना मेरी दौड़े मैं किस तरह दौड़ता हूँ। बाकी इस वक्त जो ग्राफ में चल रहा है वो आप लोगों के सामने रखना है। और लोग ज़ाहिर सी बात है डेली बेसिस पे पूछते हैं कि भाई इस वक्त क्या पोजीशन है, बाइंग बनती है नहीं बनती, उसके ऊपर भी बात करते हैं। बाकी यही बात है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ओवरबॉट पोजीशन है। ओवरबॉट जब हो जाए तो वो ये चीज़ होती है कि आपको याद होगा 2021 में जब मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो गई थी तो लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पर परचेजिंग करें, यहाँ पर करें, यहाँ पर करें। लोगों ने कर ली थी और स्टिल मार्केट जो है वो जब डाउन जाना स्टार्ट हो गई तो लोग फंस गए। बिटकॉइन के अंदर भी बड़े लोग फंस गए थे। किसी ने जो है वो 60,000 के ऊपर बिटकॉइन बाय किया हुआ था, किसी ने 58,000 का बाय किया हुआ था, किसी ने 65,000 का बाय किया हुआ था। वो तकरीबन 1.5-2 साल वेट करता रहा है इस प्राइस को ऊपर ले जाने में, और अभी भी वो 5-6 हज़ार जो है वो डॉलर तक प्रॉफिट में है। अभी भी जिस बंदे ने 60,000 का लिया हुआ था वो इस वक्त $13,000 के प्रॉफिट में चल रहा है। तो ऐसे लोग भी हैं। और यहाँ पे आल्ट कॉइन्स के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आडा को $3 के ऊपर परचेज किया हुआ है, किसी ने आडा को $1.5-2 के ऊपर परचेज किया हुआ है, किसी ने मैटिक को $1.5-2 के ऊपर परचेज किया हुआ है, और वो स्टिल डीसीए। तो इसके टाइम के दरमियान में मैं आप लोगों को कहता था कि डीसीए कर लो प्राइसेस को। शिबा इनू के बारे में भी यही कहता था कि चलो यार, आप लोगों ने 28 पे लिया होगा, आपने 45 पे लिया होगा, आपने 60 के ऊपर लिया होगा, आपने 78 पे लिया होगा, ठीक है, लेकिन स्टिल अगर प्राइसेस नीचे आ रही हैं या आ गई हैं तो यहाँ पर ये करो कि डीसीए कर लो। डीसीए क्या होता है कि मजीद आपको कॉइन्स मिलते हैं और आपकी एवरेज आ जाती है, और एवरेज जब आ जाती है तो आप लोग बहुत जल्द प्रॉफिट में चले जाते हैं। ठीक है, तो शिबा इनू कोइन 45 के ऊपर अपना नया पॉइंट दे चुका है। इस पॉइंट को भी क्रॉस करके शिबा इनू ने आगे बढ़ना है, अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ना है, उससे आगे बढ़कर इंशाल्लाह 30 की तरफ ये बढ़ेगा शिबा इनू कॉइन। इस वक्त ग्राफ की क्या पोजीशन है? ग्राफ 34-35 तक जो है वो हम लोग को दिखता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन मार्केट में बुलिश जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है शिबा इनू कॉइन के अंदर। स्टिल जो है वो 32-31 के अंदर जो है प्राइसेस शिबा इनू की मूव कर रही हैं। अगर इसके मुकाबले में दूसरे कोइंस देखें, पैप कॉइन और दूसरे फ्लोकी इनू देखें, तो वो अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा खासा जो है वो उनके अंदर पोटेंशियल बन रहा है और बहुत ज़्यादा मार्केट से हटकर पोटेंशियल बन रहा है। तो प्लीज़ उसमें थोड़ा सा अपने आप को बचाइएगा। सिर्फ यह है कि स्टॉप लिमिट का यूज़ करें टाइम टू टाइम और प्रॉफिट अपना बुक कर लें टाइम टू टाइम, ताकि मार्केट गिरे तो आप लोगों को नुकसान ना हो। तो ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी साथ शिबा इनू कॉइन के अंदर भी यही है कि लोग यहाँ पर डीसीए करते हैं। ठीक है, अभी तक तो मैं अपनी ऑडियंस को नहीं कह रहा कि डीसीए करें, वो बाकी उनकी अपनी मर्जी, अपना एनालिसिस भी बंदे का होता है कि मुझे यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने तो ये कहना है कि मार्केट में बहुत ओवरबॉट हो चुकी है। तो हर कोइन अपने डिफरेंट मोमेंटम के हिसाब से अपने अपने हिसाब से चल रहा है। एक होता है कि मार्केट का जोन चल रहा है, यहाँ पर अब बिटकॉइन जो है वो बुलिश चल रहा है और आल्ट कॉइन के अंदर भी वही हवा डाल रहा है, वो चीज़ होती है। और दूसरी तरफ अब देखें शिबा इनू कॉइन यहाँ पर डाउन ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप लोग ग्राफ देखें तो नज़र ये आ रहा है, बड़ी 1 डे कैंडल देखें, 4 आवर कैंडल देखें, तो आपको ये फील हो रहा होगा कि जो प्राइसेस है वो नीचे जाने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, लेकिन मजबूरी में ऊपर जा रही हैं, 34 तक गई, 35 तक गई, तो ये मजबूरी में जो है वो जा रही हैं, तो जाना नीचे चाहती हैं। सब कोइंस के अंदर यही हाल है कि प्राइसेस नीचे जाना चाहती हैं, सेलर प्रेशर बन रहा है। ठीक है, लेकिन वही बात है कि प्राइसेस को ऊपर लेके जाया जाता है, पब्लिक को लिक्विडेट करवाया जाता है फ्यूचर ट्रेड के अंदर, दूसरे ट्रेड के अंदर। तो ये जो है वो यहाँ पर इस वक्त ये पोजीशन है। तो ग्राफ में इस वक्त सेलर है, 32 इस वक्त मार्केट चल रही है। हो सकता है मार्केट आज ग्रीन कैंडल क्लोज हो, 33 तक अगर होती है तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पॉइंट है उसके ऊपर आ जाएगी, और जो है वो रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर आ जाती है तो फिर वही बात है कि प्राइसेस कल के दिन फिर वही बात है 36 भी जा सकते, 37 भी जा सकते, तो ये पोजीशन भी नजर आएगी, क्योंकि फिर हम लोग कहेंगे कि अब थोड़ा सा बुलिश जोन की तरफ जो है वो शिबा इनू बढ़ा है। ठीक है, तो स्टिल जो है वो अभी तक जो है प्राइसेस है वो डंप में है। ठीक है, डंप पोजीशन बनकर रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, बाकी शिबा इनू 2024 का बड़ा बेहतरीन साबित हो सकता है कॉइन, और 30 में ये शिफ्ट होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिस्क के ऊपर। ठीक है, रिस्क यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। वैलेट की मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, तो वो कैसे करनी है, यहाँ पे मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर दूँ। हाल्विंग आ रही है, ठीक है, प्राइसेस नीचे गिरेंगी, बहुत ज़्यादा नीचे अगर गिरती हैं वो आप लोगों के लिए और फ़ायदा होगा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है गिरेंगी प्राइसेस, आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, आप लोगों के पास यूएसडी होंगे, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। एक तो आप लोगों ने अपने कॉइन्स के अंदर डीसीए करना है, शिबा इनू के अंदर डीसीए करना है,
पैप के अंदर करना है, ये सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर डीसीए करना है। दूसरी बड़ी बात कि पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करना है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये होती है, मेरे तरीके से चलेंगे ना, ये ऐसा तरीका है जिसमें आप लोग लॉस में नहीं जा सकते, प्रॉफिट में जाएंगे। यकीन माने जो प्रोजेक्ट्स आपके साथ मैं शेयर करता आ रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से, जो प्रोजेक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करता आ रहा हूँ, सब प्रोजेक्ट इस वक्त बेहतरीन और लेवल के प्रॉफिट में चल रहे हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ सोलाना की, मैटिक, आडा, एक्सआरपी को तो मैंने अभी 1.5-2 मंथ हो गया मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मैं क्यों झूठ बोलूँ, एक्सआरपी को अभी मैंने कवर किया, लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि क्योंकि इसका कोर्ट से फैसला आ चुका है तो इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये सोलाना की वैल्यू में शिफ्ट हो सकता है। उसके बाद मैटिक आप लोग देख लें, आडा, ठीक है, उसके बाद पोल्का डॉट, AVX, फैंटोम, फिल कॉइन, ठीक है, डॉज कॉइन, गाला, ठीक है, SLP, लूना क्लासिक, पैप कॉइन, फ्लोकी इनू, शिबा इनू कॉइन। ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये सीरीज है, इनमें हाई प्रोजेक्ट भी हैं, हाई वैल्यूड। BNB भी आप लोग देख ले, BNB, सोलाना, ये वो, यानी कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब प्रॉफिट में चल रहे हैं। ये मैंने पोर्टफोलियो आपको बताया, इनमें मैक्सिमम प्रोजेक्ट मेरे पास है, ठीक है, इनमें से मैक्सिमम मेरे पास है, ठीक है, 90%, 95% कोइंस ये सारे मेरे होल्ड में हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो बुलिश में चल रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने इस तरह का मैनेज करना है। आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट भी होना चाहिए, उससे छोटा भी होना चाहिए, मैटिक टाइप का, फिर उसके बाद मैटिक से भी जो 0.0 में आ जाता है वो होना चाहिए। उसके बाद आप लोग नीचे आ जाएं, डॉज कॉइन, उसके बाद लूना क्लासिस 0.00 वाला होना चाहिए, फिर उसके बाद मीम प्रोजेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। ये ऐसा एक मैनेजमेंट है ना, इसमें आप लोग लॉस में नहीं आ सकते। कुछ लोग एक ही तरह के सारे ले लेते हैं, मीम लेने हैं तो एक तरह के मीम सारे इकट्ठे कर लिए, तो चलो मीम वालों को तो फ़ायदा हो गया। तो बड़े प्रोजेक्ट्स भी रखने चाहिए, ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट्स भी रखने चाहिए, उसका भी फ़ायदा होता है। मिडल टाइप के भी रखने चाहिए, मिडल से ऊपर भी रखने चाहिए, बेस प्रोजेक्ट भी रखने चाहिए, ऊपर बड़े प्रोजेक्ट जिनमें सोलाना, ठीक है, उसके बाद BNB, ये जो प्रोजेक्ट है इनमें से भी कुछ लोग रखते हैं। तो ये जो है वो जो पोर्टफोलियो होता है ना, ये कभी भी आपको लॉस में नहीं लेकर जाएगा। और ये जो बुलिश आया, ये बुल रन आया, इसके अंदर तो साबित हो चुका है कि यार ये तो फ़ायदा देगा, ये चीज़ तो फ़ायदा देगी। तो बिल्कुल हमें फ़ायदा हुआ भी है, बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। तो इस तरह का पोर्टफोलियो मैनेज करना है, क्योंकि इतने प्रोजेक्ट्स लेने का भी बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि यार देखो ये प्रोजेक्ट इसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है, इसका एनालिसिस ये है कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, प्रॉफिट देगा, तो डेट्स इट, बात खत्म, मैं क्यों दूसरों के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँ। देखें, किसी भी प्रोजेक्ट की गारंटी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। कोई भी प्रोजेक्ट किसी वक्त आप लोगों के साथ हैंकी पैंकी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि गारंटेड कुछ भी नहीं है। अगर गारंटेड हो तो फिर हम लोग कहेंगे हाँ यार ठीक है ले लो भाई, ये डॉलर है, ये पाउंड है, ठीक है, ये यूरो है, वो बात अलग है। यहाँ पे कोई डॉलर पाउंड वाली बात नहीं है, यहाँ पे क्रिप्टो है, क्रिप्टो अभी एक्सेप्ट नहीं है। कोई प्रोजेक्ट भी आपके साथ स्कैम कर सकता है, किसी वक्त कोई भी कोलैप्स हो सकता है, तो उससे हम लोगों ने बचना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रोजेक्ट परचेज करते हैं, 10 से 15, बाकी मैक्सिमम जितने आप ले सकते हैं वो आपकी मर्जी है, बाकी 10 से 15 आपके पास होने चाहिए। अगर इनमें से 2-3 प्रोजेक्ट आपको स्कैम भी कर जाते हैं तो बाकी प्रोजेक्ट्स आपका नुकसान पूरा कर देंगे। ये बात करने का मकसद है कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, हमने नुकसान बचाना है, पैसा बचाना है, ठीक है। ये मकसद नहीं ये ऐसे कर देगा वैसे कर देगा, वो करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। अगर नहीं करे और आपने लगाया एक प्रोजेक्ट के अंदर तो हो गया ना नुकसान, जो लगाए थे पैसे वो भी नहीं वापस आए। तो बाकी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मकसद ये होता है, डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि अगर एक प्रोजेक्ट आपको कुछ भी नहीं देता तो साथ वाला प्रोजेक्ट आपको उसका इन्वेस्टमेंट भी वापस कर देता है और उसका प्रॉफिट भी आ जाता है आपके पास। जिस तरह अभी मीम प्रोजेक्ट है, इन्होंने सबकी कसर निकाल दी। जो मेरे लॉस हुए थे प्रोजेक्ट्स, जो नीचे गिरे हुए थे, या वो प्रोजेक्ट इनके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी वो फ्लॉप हो गए, सारी कसर निकाल दी है भाई मीम प्रोजेक्ट ने। पैप को इन्हें सारी कसर निकाल दी, शिबा इनको इन्हें सारी कसर निकाल दी, फ्लॉकी इन्होंने निकाल दी। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो ज़्यादा दुआ में आते क्या पूछ रहे, अल्लाह हाफ़िज़।